बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं नज़रिया मुख्तदम पैदावारी। इसकी हम वजाहत करेंगे गोशवारा और ग्राफ के साथ। पेपर के लिए इसका तनकीदी जायज़ा बहुत अहम है, साथ में हम इसकी तारीफ़ और मफरूज़ात पे भी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले जी नज़रिया मुख्तम पैदावारी की तारीफ़ है। नज़रिया मुख्तम पैदावारी के मुताबिक जब मईशत में मुकम्मल मुकाबला और मुकम्मल रोज़गार के हालात मौजूद हों तो हर आमले पैदाइश का मुआवजा उसकी मुख्तम पैदावारी मालियत के बराबर तय पाता है। यानी कि इस नज़रिए के मुताबिक जितने भी हमारे पास चार आमलिन पैदाइश हैं उनका मुआवजा उनकी मुख्तम पैदावार या उनकी मुख्तम पैदावारी मालियत के मुताबिक अदा किया जाएगा। मफरूज़ात में सबसे पहले हमारे पास है मेहनत, जो कि उसकी तमाम इकाइयाँ यकसा नोयत की हैं और ये एक मुतगैर आमले पैदाइश है। नंबर 2 है तकलील हासिल। इस नज़रिया पर कानून तकलील हासिल का इतलाक़ होगा। नंबर 3 के मुताबिक आमलिन पैदाइश और अशिया की मंडी में मुकम्मल मुकाबला के हालात पाए जाते हैं। नंबर 4 पे हैं आमलिन के जो मुआवजे हैं वो साकन हैं और मईशत में मुकम्मल रोज़गार के हालात हैं। नंबर 5 पे है फ़र्म का बुनियादी मकसद आपको पता है कि अपने नफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। नंबर 6 आमलिन पैदाइश जो हैं वो हरकत पजीर हैं, उनकी तकसीम पजीरी की जा सकती है वो और एक दूसरे के वो नेमुल बदल हैं। नंबर 7 पे टेक्नोलॉजी। इस नज़रिए में फ़र्ज़ किया गया है कि टेक्नोलॉजी में किसी किस्म की कोई तब्दीली वगैरह ना हो। नंबर आखिर पे है अरसा कलील। इस नज़रिए का इतलाक़ सिर्फ़ और सिर्फ अरसा कलील में होता है, यानी कि ये नज़रिया अरसा तवील में अप्लाई नहीं होता। वजाहत में यही चीज़ बताई गई है कि आमलिन पैदाइश हमारे पास जो हैं उनके जो आमलिन का मुआवजा अदा किया जाएगा हर अमल के हिस्से में मुख्तम पैदावार के ज़रिए मुतय्यन किया जाएगा। एक प्रोड्यूसर जो है हमेशा मुख्तम पैदावार और आमलिन को दिए गए मुआवज़ों का मुवाजना करता है। नज़रिया मुख्तम पैदावारी के मुताबिक हर अमले पैदाइश का मुआवजा उसकी मुख्तम पैदावार के मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद जी बड़ा अहम ये गोशवारा आपके सामने है। इसमें सबसे पहला कॉलम है मेहनत, जो कि 1 से 5 तक आपने लिख लेना है। अगला कॉलम है कुल पैदावार। तीसरा कॉलम मुख्तम पैदावार। नंबर 4 पे कीमत। नंबर 5 पे मुख्तम पैदावारी मालियत और नंबर आखिर पे है उजरत। सबसे पहले आपने मेहनत के कॉलम को 1 से 5 तक लिख लेना है। उसके बाद नंबर 3 पे आप देखें मुख्तम पैदावार, जिसके बारे में बात हुई है कि मुख्तम पैदावार इस सवाल में इस नज़रिए में हमने फ़र्ज़ किया है कि मुख्तम पैदावार कम होगी। उसी मफरूज़े के मुताबिक हम इसको कम कर रहे हैं 10, 8, 6, 4, 2। और तीसरे कॉलम की मदद से हमने दूसरा कॉलम बनाना है। पहले 10 का 10 लिख लिया, उसके बाद कुल पैदावार में हमने 18 लिखा, जो कि मुख्तम पैदावार के 10 और 8 का मजमुआ है। कुल पैदावार में नंबर 3 पे हमने 24 लिखा, जो कि तीनों मुख्तम पैदावारों का मजमुआ है। नंबर 4 पे 28 और नंबर आखिर 5 पे हमने 30 लिखा है, जो कि मुख्तम पैदावार में 10, 8, 6, 4 और 2 को जमा करके 30 लिखा गया है। नंबर 4 पे है कीमत का कॉलम। कीमत हमने चूँकि मुकम्मल मुकाबले की बात की है और मुकम्मल मुकाबले के मुताबिक जो है कीमतें साकन होती हैं, हमने कीमत को 10 पे साकन फ़र्ज़ कर लिया है। मुख्तम पैदावारी मालियत, टेबल के नीचे आपको एक फ़ार्मूला नज़र आ रहा है। मुख्तम पैदावारी मालियत बराबर है मुख्तम पैदावार ज़रब कीमत। इसके लिए हमने तीसरे और चौथे कॉलम को मुख्तम पैदावार और कीमत वाले कॉलम्स को ज़रब किया है आपस में, तो आपके पास 10 को 10 से ज़रब दिया आपने 100 आ गया। उसके बाद 80, 60, 40 और 20। आखिरी कॉलम हमारे पास उजरत है। उजरत के कॉलम में आप देख रहे हैं कि हमने फ़र्ज़ किया था कि आमलिन की मंडी में भी मुकम्मल मुकाबला के हालात पाए जाते हैं। उसके मुताबिक आमलिन का जो मुआवजा है वो भी साकन है और वो 40 पे हमने फ़र्ज़ किया हुआ है। यूँ आपने ये कॉलम आसानी के साथ बना लेना है। उसके बाद इसकी वजाहत है जो आपको नज़र आ रही है कि पहले कॉलम में मेहनत है जो कि 1 से 5 तक बढ़ रही है। कुल पैदावार गिरती हुई शरह से 10 से 30 तक बढ़ रही है। मुख्तम पैदावार 10 से 2 तक कम हो रही है।
मुकम्मल मुकाबले के तहत कीमत 10 पर और उजरत 40 पर साकन है। मुख्तम पैदावार 100 से 20 तक कम हो रही है। और यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जब मेहनत की हमने चौथी इकाई लगाई है, उसको ज़रा आप देख रहे हैं कि बोल्ड करके लिखा हुआ है, उस इकाई पर जो है वो मुख्तम पैदावारी मालियत और उजरत में 40-40 पर तवाज़न जो है ना वो आपके सामने वाज़े किया गया है। तो चौथा जो मज़दूर है, चौथी मेहनत की जो इकाई है, वहाँ पे तवाज़न हो जाएगा। इससे ऊपर वाले जो पहले 3 मज़दूर हैं वो बड़े मुफीद हैं, फेवरेबल हैं, क्योंकि उनको उजरत थोड़ी दी जा रही है 40, और उनकी मुख्तम पैदावारी मालियत जो है वो 40 से ज़्यादा यानी कि 180 और 60 है। पांचवा मज़दूर जो है वो काम पे नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उसको उजरत दी जा रही है 40 और उसकी मुख्तम पैदावारी मालियत जो है वो 20 है। तो नंबर 4 पे चौथे मज़दूर पे जहाँ पे मुख्तम पैदावारी मालियत और उजरत बराबर हो जाते हैं, वहाँ पे ये तवाज़न की सूरत हाल है, जिसको आगे हम ग्राफ में भी वाज़े करेंगे। ये ग्राफ आपके सामने है। एक्स एक्सिस पे मेहनत की इकाइयाँ ली गई हैं, जबकि वाई एक्सिस पे मुख्तम पैदावारी मालियत और उजरत को मापा गया है। तो उजरत आपको पता है कि 40 है पूरे टेबल में, पूरे सवाल में। 1 पे, 2 पे, 3, 4 और 5 मेहनत की इकाई, सब के लिए उजरत 40 है। तो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन बन गई है। इसको हमने डब्ल्यू कर्व का नाम दिया है, डब्ल्यू फॉर वेजिस, उजरत। मुख्तम पैदावारी VMP, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व, जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है, जो 1 पे 10 है, 2 पे 80 है, 3 पे 60 है, 4 पे 40, नुक्ता तवाज़न पे ई पॉइंट लिखा हुआ है, और नंबर 5 पे ये 20 है। तो ई पे यहाँ पे अगर हम देखें तो जो है वो तवाज़न की सूरत हाल है कि जहाँ पे उजरत और मुख्तम पैदावारी जो कर्व्स हैं वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यही इसकी वजाहत है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आखिर पे बड़ा इम्पोर्टेंट तनकीदी जायज़ा है इस सवाल का। तनकीदी जायज़ा में तकरीबन आप देखें कि बिल्कुल जो मफरूज़ात हैं उन्हीं को रिवर्स कर दिया गया है। देखें, नामुकम्मल नेमुल बदल, पहले हमने बात की थी कि आमलीन पैदाइश एक दूसरे के मुकम्मल नेमुल बदल हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में आपको पता है कि ऐसा नहीं होता। मेहनत को सरमाए के साथ तब्दील नहीं किया जा सकता। नंबर 2 पे है दीगर कवानीन हासिल। इस कानून में सिर्फ कानून तकलील हासिल, इस नज़रिए में सिर्फ कानून तकलील हासिल की बात की गई है, जबकि कानून तकसीर हासिल और कानून यकसानी हासिल को इसमें शामिल नहीं किया गया, उसका ज़िक्र यहाँ पे मौजूद नहीं है। नंबर 3 पे है मुकम्मल मुकाबला। इसमें हमने फ़र्ज़ किया है, लेकिन अमली ज़िंदगी में कहीं पे भी मुकम्मल मुकाबले का वजूद मौजूद नहीं है। उसके अलावा जी नंबर 4 पर यकसा नोयत, हमने बात की थी कि मेहनत की तमाम इकाइयाँ यकसा नोयत की हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ मज़दूर ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, किसी का तजर्बा ज़्यादा होता है, किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, किसी की तालीम ज़्यादा होती है, किसी की ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। ये चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। नंबर 5 पे हमने फ़र्ज़ किया था कि टेक्नोलॉजी साकन रहे, लेकिन अमली ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी साकन नहीं होती। जदीद के दौर के साथ साथ उसमें जिद्दत मज़ीद आती रहती है। उल्ट नज़रिया, इस नज़रिए के बरक्स अमली ज़िंदगी में ये भी हम देखते हैं कि मुख्तम पैदावार का इन्हिसार उस आमले पैदाइश के मुआवजे पर होता है। इसमें हमने बात की है कि मुख्तम पैदावार के मुताबिक मज़दूर को उजरत दी जाएगी, लेकिन अमली ज़िंदगी में ऐसे भी होता है कि उजरत के मुताबिक जो होता है ना, वो मज़दूर अपनी मुख्तम पैदावार शो करता है। यानी कि अगर मज़दूर को मुआवजा ज़्यादा दिया जाए तो वो ज़्यादा एफिशिएंट हो के ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करता है और उसकी मुख्तम पैदावार बढ़ जाती है। नंबर 7 पे बेरोज़गारी। इस नज़रिए में फ़र्ज़ किया गया है कि रोज़गार मुकम्मल रोज़गार के हालात हैं मुईशत में, जबकि अगर हम अमली ज़िंदगी में देखें तो लाजमी तौर पे हर मुल्क में बेरोज़गारी भी मौजूद होती है। नंबर 8 आखिर पे इस नज़रिए में फ़र्ज़ किया गया था कि इसका अरसा कलील में इतलाक़ होगा, तो तनकीद में यही है कि इस नज़रिए का इतलाक़ सिर्फ़ अरसा कलील में होता है, जबकि अरसा तवील में ये कानून है, ये नज़रिया जो है ये लागू नहीं होता। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, नज़रिया मुख्तम पैदावारी।
आपके सामने है। इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसकी मफरूज़ात पढ़े, टेबल डायग्राम, तनकीदी जायज़ा। आप देख सकते हैं कि एनुअल ये इसका पूरे का पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी पेपर्स में पूछा गया है और इसी में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी बनते हैं। तो इसको तैयार कीजिएगा, याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।